हम तो दोषी हैं उस परमात्मा के, जो उस परमात्मा को छोड़कर उनसे धोखा करके हम सतलोक से चलकर इस गंदे लोक में, काल के लोक में आ गए। असहनीय कष्ट उठा रहे हैं। अब वो परमेश्वर फिर से संत रूप में हमें यहाँ आकर लेने आए हैं, हमें सतज्ञान बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और फिर हम उनके विरोधी बने हुए हैं। और वैसे भी आदित्य वेश जी, आप भी जानते हैं, संत भाषा में भी लिखा है कि आदमी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन संत की निंदा कभी भूलकर भी ना करे। संत की निंदा करने वाला महापापी होता है, महादोषी होता है। युग युग परमात्मा उसे मनुष्य जन्म नहीं देता है। पहले किसी संत के विषय में अच्छे से जान लो, पहचान लो, उसके बाद अपने व्याख्यान दो। आप आदित्य वेश जी बार बार अपने सत्संगों में, अपने प्रवचनों में संत रामपाल जी के लिए पाखंडी शब्द का इस्तेमाल करते हो, ढोंगी शब्द का इस्तेमाल करते हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हैं जिस आधार से यह साबित हो कि संत रामपाल जी पाखंडी हैं या संत रामपाल जी ढोंगी हैं? एक भी प्रमाण। आपके पैर की जूती होगी और मुझ पवन दास का मुंह होगा, और वो आपकी जूती में पानी डालकर पीऊंगा मैं, अगर आप संत रामपाल जी को एक भी पॉइंट पर पाखंडी या ढोंगी साबित कर सके। हाँ, उनके परिवार को ढोंगी कह सकते हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को पाखंडी कह सकते हैं, वर्तमान सतलोक आश्रम कमेटी को ढोंगी पाखंडी कह सकते हैं, क्योंकि वो हैं। परंतु सतगुरु रामपाल जी पर लांछन किस आधार से? आपके पास ले देकर यही होगा कि भाई वो दूध से नहाया करते थे, उसके बाद उस दूध से खीर बना करती थी, फिर वो खीर प्रसाद रूप में सतलोक आश्रम में उनके भक्तों में वितरित की जाती थी। देखिए, ये जो बातें हैं ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई हैं। अब मीडिया कितनी साफ सुथरी है, मीडिया को कितना मिर्च मसाला लगाकर अपनी न्यूज़ समाज में पेश करनी पड़ती है। टीआरपी के लिए, पब्लिसिटी के लिए मीडिया क्या कुछ नहीं करता है। लेकिन क्या कहीं इस बात का कोई सबूत है, कोई प्रमाण है कि संत रामपाल जी पहले दूध से नहाया करते थे, फिर उसकी खीर बना करती थी, फिर उसके भगत खीर पिया करते थे? कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि परम संत सतगुरु रामपाल जी तो वो महाशक्ति हैं। यदि ये सौभाग्य हम भक्तों को मिल जाए, उनके द्वारा नहाए गए दूध से बनी हुई खीर खाने का, तो हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे। अरे खीर तो बहुत बड़ी चीज है। जब हम रोजाना प्रतिदिन अपने घर पर उनके चरण कमल धोकर उनके चरणों का अमृत पान कर रहे हैं, तो उनके द्वारा नहाए गए दूध से खीर बनाकर खाने से, पीने से भला हमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये परम शक्ति है, परम संत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये पंच भौतिक शरीर से दूर हैं, इनका नूरी शरीर है, दिखाई जरूर आप और हमारी तरह देते हैं, परंतु ये वैसे नहीं हैं। जैसे 650 साल पहले यही संत रामपाल जी कबीर जी के नाम से आए और इसी प्रकार से अपना ज्ञान दिया करते थे। मनुष्य शरीर में थे, लीला कर रहे थे। उस समय आदरणीय धर्मदास जी, जिनके नाम से आगे कबीर पंथ चल पड़ा, धर्मदास जी भी यही धोखा खा रहे थे। जब कबीर जी कहते थे कि मैं तेरे जैसा आम इंसान नहीं हूं, तेरे जैसे हाड़ मांस का इंसान नहीं हूं, और अपनी वाणी में भी कहा करते थे कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, कि जो मेरा भगत है, जिसको सतनाम मिल गया, जो मेरे ज्ञान से परिचित हो गया, मुझ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की वास्तविक स्थिति से परिचित हो गया, उसको फिर मेरे अंदर हाड़ मांस दिखाई नहीं देगा, मेरा शरीर 5 तत्व का लोथड़ा दिखाई नहीं देगा। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। कि मैं तो तुम आत्माओं को सतलोक से चलकर अभय पद, अमर पद दिलाने के लिए, सदा सदा के लिए अमर करने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए आया हूं। तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मनुष्यों को समझाने के लिए मनुष्य बनकर ही परमेश्वर ने आना पड़ता है, और हम उन्हें अपने जैसा व्यक्ति मान लेते हैं।
तो भाई ये भी हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सतगुरु रामपाल जी का जो हम रोजाना चरणामृत बनाकर चरणामृत का पान करते हैं, फिर भला उनके द्वारा नहाए गए दूध से खीर बनाकर यदि हमें खाने को मिल जाए तो मैं पवनदास तो अपना परम सौभाग्य समझूंगा, औरों की मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसका कोई प्रमाण आप जी के पास नहीं है। जो आप बातें बोलते हैं ये निराधार बातें हैं। अब इस प्रकार की बातें क्या आदरणीय दयानंद जी के प्रति लोगों ने समाज में नहीं उछाली थी? आप जी पढ़िएगा पुस्तक जीवन चरित्र महर्षि दयानंद जी। आप आर्य समाज के लोग भली भांति परिचित हैं। उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? इस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक समय लोगों ने महर्षि दयानंद जी के ऊपर ये लांछन लगाया, आक्षेप लगाया कि जो संगत के लिए हलवा बनता है उसमें पहले महर्षि दयानंद जी थूकते हैं, उसके बाद वो हलवा संगत में वितरित किया जाता है। इस बात को लेकर महर्षि दयानंद जी का काफी विरोध हुआ था। लोगों ने मीटिंग करके उनको जात बिरादरी से बाहर निकालने की भी योजना बनाई थी। और जब इस प्रकार के लांछन जो जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती पुस्तक में लिखा हुआ है, उस समय महर्षि जी के बहुत सारे शिष्यों ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ एक शिष्य जो उनको अच्छे से जानते थे, उनके विचारों से परिचित थे, वो उस समय बिल्कुल वो दृढ़ रहे, बाकी काफी लोग उनको छोड़ के चले गए थे। तो ये लांछन तो महर्षि दयानंद जी के ऊपर भी लगे थे कि वो हलवे में थूका करते थे और वो हलवा फिर संगत में वितरित किया जाता था। पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आप एक अच्छी आत्मा है, आप एक ज्ञानवान व्यक्ति हैं। आपने इन सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर इस प्रकार के व्याख्यान अपने प्रवचनों में नहीं देने चाहिए। आप जी अनजाने में सही, लेकिन एक परम संत की निंदा करने के चलते बहुत बड़े परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप जी थोड़ा विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि सदा ऐसे रहने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं भी इसी प्रकार से ये लाल वस्त्र धारण करके मैं भी इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी की तरह जीवन जीऊंगा, समाज में जो है प्रभुता प्राप्त करूंगा, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा गुणगान हो, मेरी महिमा हो। देखिए अब आगे संभव नहीं है। आप समय की नजाकत को समझिए। युग परिवर्तन बहुत निकट है। 2028 निर्धारित समय है। इन 3 वर्षों के अंदर अंदर वो कुछ घटित होने वाला है जो आज से पहले 4 युगों में 40 लाख वर्षों में कभी घटित नहीं हुआ। जो सतयुग त्रेता द्वापर में घटित नहीं हुआ, कलयुग के 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक कभी घटित नहीं हुआ। जो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा, अवर्णनीय होगा, 2028 के बाद वो घटित होने वाला है। यानी पूरे विश्व में एकमात्र पूजा केवल सतगुरु रामपाल जी की होगी। पूरे विश्व में एकमात्र भक्ति जितने लोग युग परिवर्तन के बाद में अपने आप को बचा पाएंगे, भविष्य मालिका के अनुसार मात्र 64 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व की, वो 64 की 64 करोड़ जनसंख्या केवल सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर शत भक्ति करेगी। संत रामपाल जी के सानिध्य में पूरे विश्व का संचालन होगा। किसी भी धर्म का नामो निशान भी नहीं रहेगा। आर्य समाज तो कोई धर्म भी नहीं है। यह विचारधारा आने वाले समय में 2028 के बाद लागू होगी। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चिंतन कर सकते हैं। आप बुद्धि और विवेकशील इंसान हैं। आम व्यक्ति तो इन बातों को मजाक समझेगा। यह संदेशा परमेश्वर जी ने स्पेशली आपके लिए दिलवाया है, क्योंकि आप सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की अच्छी आत्मा हैं। आप उनके नेक बच्चे हैं। जन्म जन्मांतरों से आप इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करते आ रहे हैं। और परमात्मा जब जब धरती पर आता है वो कमी नहीं छोड़ता है, उलाना नहीं छोड़ता है। कल को कोई भी धर्मराज के दरबार में जाकर ये ना कहे कि मेरे तक किसी ने संदेशा नहीं दिया, तो आप जी तक ये स्पेशल संदेशा दिया जा रहा है जो संसार के अन्य लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि आप उनकी विशेष आत्मा है। आप संत रामपाल जी के विचारों को एक बार पुनः निष्पक्ष होकर धैर्यपूर्वक
पक्षपात से दूर होकर, सुनकर, समझकर आप अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आर्य समाजी बने रहने से, ये भगवा चोला धारण करने से, झूठी महिमा से। वैसे तो संसार में जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी कलयुग में जो परमात्मा ने मनुष्य की आयु निर्धारित की है 70, 80, 90, 100 वर्ष, अगर आप 100 वर्ष भी जी जाते हैं तो अंत में क्या लेकर जाएंगे? परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि चांद और सूरज की उम्र तक भी यदि आप जिंदा रहें और यदि आपके पास सत भक्ति नहीं है, सच्चा गुरु आपको प्राप्त नहीं है, तो अंत में कीर का कीर, कीर यानी कीड़ा, अंत में जाना लक 84 योनि में है, गंदी नाले का कीड़ा ही बनना है। तो आप जी आज के इस संदेश पर विचार करें, जो संदेश अब आगे आपको दिया जा रहा है। तो आप जी किसी भी प्रकार से और लोक वेद के आधार से, सुनी सुनाई बातों के आधार से परम संत को ढोंगी कहकर, पाखंडी कहकर, मनमुखी कहकर आप इस प्रकार से उनकी निंदा करके पाप के भागी ना बने। तो मुद्दा चल रहा था कि संत रामपाल जी के परिवार वाले तो बड़े नाराज होंगे मेरे से कि हम तो संत रामपाल जी के परिवार से हैं, उनके भगत भी हैं। आदित्य वेश जी तो कोई उनके भगत भी नहीं हैं, उल्टा संत रामपाल जी की निंदा करते हैं। फिर आप उनको आदरणीय क्यों कह रहे हैं, आप उनको सम्माननीय क्यों कह रहे हैं? तो भाई संत रामपाल जी के परिवार को मैं आदरणीय, सम्माननीय, भगत होने के बावजूद इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप लोगों ने भगत होने के बावजूद, संत रामपाल जी के परिवार के सदस्य होने के बावजूद, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके अति निकट रहने के बावजूद उनको ना पहचान कर आप लोग वर्तमान में भगत समाज को जो गलत दिशा दे रहे हो, गंदी राजनीति का हिस्सा बनाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, संत रामपाल जी के विधान के विपरीत लोगों को फ्री में खैरात बांटकर, आप लोग असल में संत रामपाल जी के भगत कहलाने के योग्य नहीं हैं। आदित्य वेश जी को तो ज्ञान नहीं है, आदित्य वेश जी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, जिस कारण से वे अनजाने में अपने परमपिता परमेश्वर के लिए किसी भी असभ्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उन शब्दों का प्रयोग करने के चलते कर्म उनके भी बिगड़ रहे हैं, उनका भोग आने वाले समय में उन्हें भी भोगना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में वे संत रामपाल जी के ज्ञान से दूर हैं, अपरिचित हैं, जिस कारण से वे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप संत रामपाल जी के परिवार वाले, आप तो भली बाती संत रामपाल जी से परिचित हैं, उनके ज्ञान से परिचित हैं, उनके मिशन से परिचित हैं, उनकी विचारधारा से परिचित हैं। उसके बाद आप लोगों ने काल को अपने सिर पर क्यों बैठने दिया? काल आप लोगों के ऊपर इतना हावी क्यों हुआ? और आप लोगों ने उनके मिशन को वर्तमान में क्या दिशा दे डाली है? तो आप तो संत रामपाल जी के बहुत बड़े दोषी बन चुके हैं, जिस कारण से आप लोग आदरणीय और सम्माननीय शब्दों के भी पात्र नहीं रहे हैं। तो आदरणीय आदित्य वेश जी, देखिए जिस प्रकार राजनीति में किसी का किसी से परमानेंट वैर भाव नहीं होता है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, उसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। और आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता है, मित्र नहीं होता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण। प्राण यानी हे जीव, हे प्राणी, इस भक्ति मार्ग में यदि तूने किसी को अपना मित्र समझ लिया या तूने किसी को अपना शत्रु समझ लिया तो भी तू यम की नगरी में जाएगा, लक 84 में जाएगा। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। अर्थात यदि भक्ति मार्ग पर तूने किसी को अपना परमानेंट शत्रु बनाया तो तू परमात्मा का दोषी हो जाएगा, तू परमात्मा की नजरों से नीचे गिर जाएगा, भक्ति विधान से नीचे गिर जाएगा। और यदि तूने किसी को भक्ति मार्ग में अपना परम मित्र बना लिया तो वो परम मित्र तुझे कभी न कभी भक्ति मार्ग से ले डूबेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं और कोई किसी का परमानेंट या परम मित्र नहीं होता। इस भक्ति मार्ग पर यदि कोई किसी का परमानेंट मित्र होता है तो केवल सतगुरु होता है। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद,
और साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। और एक वाणी तो आप जी भी भली भांति जानते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। यानी वो परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा सखा है, भाई है, बंधु है, मित्र है, विद्या का दाता है, हमारा शुभ चिंतक है, हमारा हितैषी है। और ये सारे के सारे जो गुण हैं वर्तमान में ये परम संत सतगुरु रामपाल जी में विद्यमान है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर हैं, परम सत्ता है, परम शक्ति है, स्वयं ये कबीर देव हैं। तो यहाँ पर कोई किसी का परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, भाई ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। तो इस आधार से भी आर्य समाज के वक्ता आदरणीय आदित्य वेश जी को, संत रामपाल जी को इस शत्रु वाली दृष्टि से ना देखकर और उनके सत्संगों को सुनकर अपना हितैषी समझकर उनको थोड़ा विचार करना चाहिए, एक बार मुख्य धारा में आने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि इस काल बलि ने आदित्य वेश जी को जिस प्रकार के माहौल में ढाल दिया है, एक आर्य समाज के प्रवक्ता के रूप में खड़ा कर दिया है। आर्य समाज में धीरे धीरे जो जान पहचान आदित्य वेश जी की बनती जा रही है, इससे भले ही आदित्य वेश जी खुश हों, प्रसन्न हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम संत रामपाल जी के भक्तों को पता है कि काल आप आदित्य वेश जी को जकड़ने के लिए किस प्रकार से अजगर की तरह जकड़ बना रहा है, किस प्रकार से आपको अपने जाल में फांस रहा है। कहीं आप इतने अंदर ना चले जाएं कि बाहर निकलना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये जो मान बढ़ाई है ना, ये फिर इंसान को ऊपर नहीं उठने देती है। परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज औरत का ने, कि परमात्मा प्राप्ति के लिए इंसान राज्य को भी ठोकर मार सकता है, अपनी स्त्री के मोह को भी त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। तो आप इस मान बढ़ाई के रोग से और ईर्ष्या जो आप सतगुरु रामपाल जी से कर रहे हैं, आप इस रोग से इतने ज़्यादा पीड़ित ना हो जाएं कि आप चाहकर भी इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सत आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ना आ सकें। तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा। और ये जो बहुत बड़ा एक धोखा है ना, संत को ना पहचानने का, परमात्मा को ना पहचानने का, इस बहुत बड़े धोखे में भगवान शंकर की पत्नी पार्वती भी धोखा खा गई थी। आप जी ने सुना ही होगा, एक समय शंकर जी और पार्वती कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से, और उसी समय नीचे विष्णु जी के अवतार रूप में श्री रामचंद्र जी आए हुए थे। उनको वनवास मिला हुआ था, रावण उनकी धर्मपत्नी सीता जी को उठाकर ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, पागलों की तरह यहाँ वहाँ विचरण कर रहे थे। तो ऊपर से भगवान शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, उनको परमात्मा कहकर संबोधित किया। तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? नीचे देखा तो एक व्यक्ति है जो पागलों की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है, हाय सीते हाय सीते। तो शंकर जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर रहा हूं। तो पार्वती ने कहा कि यह भगवान कैसे हो सकता है? यह सामान्य व्यक्ति की भांति विलाप करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला, कंद फल फूल खाने वाला, यह व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता? मैं नहीं मानती इस बात को। तो शंकर जी ने कहा कि धोखा मत खा जाना, संतों की लीला, भगवान की लीला आम व्यक्ति नहीं जान सकता। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा कि यह गलती मत कर देना। लेकिन आप सबको पता है, कुछ समय बाद में पार्वती जी सीता जी का रूप बनाकर और रामचंद्र जी के सामने प्रकट हो जाती है कि यदि ये वास्तव में भगवान होगा, विष्णु होगा, तो मुझे पहचान लेगा सीता के रूप में। तो उसी समय काल ने श्री रामचंद्र जी की बुद्धि ऑन कर दी, और रामचंद्र जी जिसे अपनी पत्नी का नहीं पता कि कौन उठा ले गया, जिसके वियोग में रो रहा है, और जब काल ने उनकी बुद्धि ऑन की, उसी समय सीता रूप में पार्वती जी को पहचान गया
और बोला, हे दक्ष पुत्री पार्वती, भगवान शंकर को कहाँ छोड़ के आ गई? तो पार्वती पानी पानी हो गई और कहा कि भगवान, मैंने आपकी परीक्षा लेने की जो ये धूर्तता की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और भगवान शंकर आपके विषय में ठीक कह रहे थे कि आप तो विष्णु जी हैं। ये कहकर चली गई। और उसके बाद में किस प्रकार से उनका परिवार टूटा। शंकर जी ने पार्वती जी को त्याग दिया कि तू मेरी पत्नी काहे की, मैंने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने मेरे मना करने के बाद, और तू जो है भगवान विष्णु की जो रामचंद्र रूप में आए हुए हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई। तो भगवान को ना पहचानने के कारण इस धोखे में तो पार्वती भी धोखा खा गई थी। तो आदित्य वेश जी, फिर आप और हम तो हैं क्या? आप और हम तो जीव श्रेणी में हैं, जीव संज्ञा में हैं। आप और हमने तो बहुत ही ज़्यादा विचार करना चाहिए।